मैं एरर्स इन नाउन मैंने फिनिश कर दिया है और आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए एरर्स इन प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ। और मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, हर सेंटेंस में कोई ना कोई रूल छिपा है और जितने भी रूल्स आते रहेंगे मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। पहला रूल देखिए, ही, यू एंड आई। अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है जिसमें थर्ड पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन आए, सेकेंड पर्सन आए, तो हम ये वाला फार्मूला अपनाते हैं 2-3-1। मीन्स सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन, ये इधर चला जाएगा, ये इसके पास प्लेस हो जाएगा, एंड आई मस्ट डू दियर वर्क। और एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, यहां पर जो दियर वर्क है, तो यहां पर अगर मीन्स 2-3-1 आ रहा है और बाद में भी प्रोनाउन अगर कोई आता है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म लगाया जाएगा, मीन्स यहां पर आर हो जाएगा। अगेन वी हैव टू सी, अगर सेकेंड मीन्स ऐसी कंडीशन आए जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन सेंटेंस में आ रहा है, तो हम उसको 2-3-1 अप्लाई करेंगे। और बाद में भी अगर कोई प्रोनाउन हमें मिलता है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म लगेगा। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई और वी, और इसका प्लूरल फॉर्म आर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आई एंड माई ब्रदर। अगर दो प्रोनाउन या दो सब्जेक्ट लगे हैं, उनके लिए अपने की अंग्रेजी ईच अदर आता है। अपने की अंग्रेजी ईच अदर लगेगा। मीन्स ध्यान रखना है, अगर दो से ज्यादा लोग होते तो अपने उनके लिए वन एंड अदर लगा। मोर देन टू, अगर आएगा मोर देन टू, तो उसके लिए वन एंड अदर लगेगा। मीन्स वन एंड अदर तब लगेगा जब मोर देन टू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज आई। अगर बी फॉर्म दिया है, बी फॉर्म का मतलब होता है बी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर। अगर आपको बी फॉर्म मिल रहा है और उसके बाद कोई प्रोनाउन मिल रहा है, याद रखिए, बी फॉर्म के बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन मिलता है, उसके तुरंत बाद आपको प्रोनाउन कोई मिले, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में और नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव फॉर्म में या नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में प्लेस होना चाहिए। तो यहां पर आई करेक्ट है, इट इज आई। लेकिन इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लेस होगी। तो यहां पर ये इज है, कट जाना चाहिए और यहां एम लग जाएगा। फिर से देखिए, अगर आपको बी फॉर्म मिल जाती है, इज, एम, आर, वाज, वर कहीं मिल जाए और उसके तुरंत बाद कोई प्रोनाउन दिया है, उसके तुरंत बाद बी फॉर्म के बाद अगर कोई तुरंत प्रोनाउन दिया है, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में मीन्स आई लगा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसके बाद उसी से रिलेटेड जो वर्ब है आएगी, तो यहां पर आई के लिए एम आना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, इट इज मी, तो वही मैंने बात बताई है, यहां पर मी है तो आई हो जाएगा। अगर इज, एम, आर, वाज, वर, और इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बुक होम आई बॉट यस्टरडे। कुछ ऐसी कंडीशन होते हैं जहां पर दैट ही लगाया जाता है, दैट ही प्रोनाउन लगाते हैं। आइए कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द बुक होम आई बॉट यस्टरडे। अब देखिए, होम किसके लिए आया है? बुक के लिए, तो इसके लिए विच आना चाहिए। याद रखिए, नॉन लिविंग के लिए हमेशा विच आता है, नॉन लिविंग के लिए हमेशा विच आता है। लेकिन एक और कंडीशन होती है, जब हम लिविंग थिंग के लिए भी विच लगाते हैं। अगर मैं पूछ रहा हूं, जैसे बहुत सारे बॉयज खड़े हों और हम पूछेंगे विच इज योर ब्रदर, तो फिर वहां पर विच आ जाएगा। नॉन लिविंग थिंग के लिए और जानवरों के लिए भी विच आता है। लेकिन अगर हम सिलेक्शन करने की बात पर आए तो सजीव के लिए भी या नॉन लिविंग थिंग के लिए भी विच आ जाता है। दिस इज द बेस्ट बुक व्हाट ही कुड डू। अब याद रखो, ये बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव मतलब दे रखा है तो उसके तुरंत बाद याद रखना है, अगर एडजेक्टिव दे रखा है एडजेक्टिव और तो उसके तुरंत सुपरलेटिव एडजेक्टिव यहां पर दे रखी है, उसके हम अगर तुरंत बाद व्हाट मीन्स हमेशा दैट लगेगा। और कौन सी कंडीशन होती है जहां पर दैट लगता है?
एक तो ये कंडीशन हो गई सुपरलेटिव एडजेक्टिव, अगर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है, और उसके तुरंत बाद अगर कभी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो दैट आएगा। कुछ है और सी कंडीशन होती है, अगर मान लो लिखा है ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, ये सारे वर्ड अगर आ रहे हैं तो इनके बाद भी हमेशा दैट लगाया जाएगा। याद रखें, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, ये वर्ड्स अगर प्लेस हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनके बाद भी हमेशा दैट लगेगा। तो यहां पर देखिए ऑल आया, और तो ऑल आ रखा है, तो यहां पर विच की जगह पर क्या हो जाएगा, दैट लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नथिंग, सेम कंडीशन, नथिंग भी आया है, नथिंग हमने लिख रखा है, यहां पर भी तो विच को कट करके दैट प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, माई सेल्फ, याद रखिए कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह या सब्जेक्ट की तरह प्लेस नहीं किया जा सकते, नो, या सब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट, इससे पहले आई लगाना, अगर देम सेल्फ होता तो दे लगाना, आर सेल्फ होता तो वी लगाना, हर सेल्फ होता तो सी लगाना, इस तरह से उसका जो सब्जेक्टिव का स्पाम होता है वो लगाना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर आई लिख देंगे, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। फिर से देखिए, अगर वॉट और हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर आए, फिर से देखिए क्या कहा आपने, वॉट और हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर आए तो तब भी उनके बाद अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वहां पर दैट आएगा। ये बिल्कुल याद रखना है। अगर वॉट या हु सेंटेंस में आ रहा है शुरू में, और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर कोई अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो उसकी जगह दैट लगेगा। एक बार फिर से देखिए, 2, 3, 1 मैंने बोल रखा है, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन तीनों आ रहे हैं तो हमेशा सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, और उसके साथ हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म आएगा। यहां पर मैंने वन अनदर किसके, 2 से ज्यादा लोगों के लिए लगाया जाता है, और 2 लोगों, जब आप एक दूसरे की इंग्लिश बनानी हो तब हम वन अनदर दो लोगों से ज्यादा के लिए लगाते हैं, और 2 लोगों के लिए केवल ईच अदर आता है। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, देखो यहां पर मैंने कहा अगर बी फॉर्म कभी प्लेस है और उसके बाद कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में आएगा, और उसी से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। फिर आगे देखिए, यहां पर मैंने वही बता रखा है तो इसमें केवल आई गलत है, दिस इज द बुक हुम, और अगर दिस इज द बुक हुम मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर नॉन लिविंग थिंग है या जानवरों के लिए भी विच का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द बेस्ट बुक, एडजेक्टिव मैंने कहा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री यहां पर दे रखी है, एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसलिए यहां पर दैट आना जरूरी हो जाता है। और फिर ये सारे वर्ड मैंने बताए, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इनके बाद हमेशा दैट लगता है। कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे व्हाट या हु लगा हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, इनके बाद अगर कभी कोई प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हमेशा दैट आएगा। माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता, उसके पहले उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है आना जरूरी होता है। नाउ गुड बाय।